Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice question of chapter first, The Horse, written by Rabindranath Tagore from your book Dear to All the Muses in the subject of elective English class +2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द होर्स। तो इसमें हमने ऑथर का नाम बताना है, आर के नारायण, सुधा मूर्ति, रविंद्रनाथ टैगोर या साकी। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आइडिया क्रॉस द क्रिएटर्स माइंड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड द टास्क ऑफ क्रिएशन। कि क्रिएशन का टास्क पूरा करने के बाद जो क्रिएटर था उनके माइंड में क्या आया। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा था कि न्यू बर्ड बनाना है, न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल बनाना है, स्पेस फॉर एनिमल्स बनाना है, या फिर मेक अ स्मॉल एनिमल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द आइडिया वाज टू क्रिएट ए न्यू स्पीसीज ऑफ animal. Next question is what kind of material did the creator use in making lion, whale, elephant and python? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास। he used light material, he used heavy material, he used only sand and air, he used stuff as the air and sky. तो the right answer of this question will be he used heavy material. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द क्रिएटर असाइन टू द हॉर्स। हॉर्स को रहने के लिए कौन सी जगह दी थी? जंगल, देन एन ओपन फील्ड या फिर आ हिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एन ओपन फील्ड। नेक्स्ट है टू होम डिड मैन डिसाइड टू शिफ्ट हिज बर्डन्स। कि बंदे ने क्या सोचा कि वो अपने जो बर्डन्स है वो किस पे शिफ्ट कर देगा। ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज बर्डन्स टू द लायन, ही डिसाइडेड to shift his burden to the camel, he decided to shift his burden to the python, he decided to shift his burden to the horse. So the right answer will be that he decided to shift all his burden to the horse. नेक्स्ट है where did the man put the horse after capturing it। कि जो बंदा था उसने हॉर्स को कैप्चर करने के बाद कहाँ रखा था। he put it in the open field, he put it in the house, he put it in the prison, he put it in the temple, and the right answer of this question will be that he put it in the prison। ठीक है जी। नेक्स्ट है how did man deceive the creator। कैसे धोखा दिया इंसान ने क्रिएटर को। he deceived the creator by making the horse happy in his custody, he deceived the creator by telling a lie, he deceived the creator by hiding the horse in the stable, या फिर he deceived the creator by coding the four legs of the horse। तो इसका राइट आंसर आएगा he deceived the creator by coding the four legs of the हॉर्स। कि उसके जो आगे वाली लेग्स थी उसको कोड करके उसने गॉड को क्या किया था? डिसीव किया था। क्योंकि जब आगे वाली उसकी लेग्स को कोड कर दिया तो वो जो था भाग नहीं सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वॉज लेफ्ट हैवियर स्टफ, अ लिटल, द लिटल, लिटल या फिर नथिंग वॉज लेफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा लिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड द न्यू एनिमल हैव अ टेस्ट फॉर द बैटल। की जो नया एनिमल था क्या उसे बैटल करना पसंद था। तो इसका आंसर आएगा नहीं जी, उसको जो बैटल करना था वो पसंद नहीं था। व्हाट वाज द न्यू एनिमल्स माइंड फुल ऑफ। कि जो नया एनिमल था उसका माइंड किससे फुल था। इट वॉज फुल ऑफ द डिज़ायर टू स्विम, it was full of the desire to live in the stable, it was full of the desire to freedom, और it was full of the desire to take all the burdens of the man। तो इसका जो माइंड था उसमें क्या था कि उसको फ्रीडम जो थी वो पसंद थी। नेक्स्ट इज हु वॉज इट्स कॉम्पिटिटर व्हेन द न्यू एनिमल रैन अ रेस। कि जब नया एनिमल रेस कर रहा था, ठीक है, तो उसका जो कंपटीटर कौन था? द वाटर, द ट्रेन, द विंड, द टाइगर। तो द राइट आंसर विल बी कि जब न्यू एनिमल रन कर रहा था तो इसका कंपटीटर कौन था? द विंड। कि जो हवा थी, हवा के जितना तेज जो था ये भाग रहा था, इसलिए इसका कंपटीशन किससे था? हवा के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द पर्पस विद विच द हॉर्स रैन।
कि घोड़ा दौड़ रहा था, लेकिन इसके दौड़ने का पर्पस क्या था? इट रैन टू विन अ कंपटीशन, इट रैन टू सेट इट फ्री फ्रॉम मैन, इट रैन विथ नो पर्पस, इट रैन टू डिसीव मैन। तो ना तो ये किसी कंपटीशन के लिए लड़ रहा था, ठीक है, और ना ही ये बंदे से अपने आप को फ्री करने के लिए भाग रहा था। इट रैन विद नो पर्पस, इसके जो भागने का कोई पर्पस नहीं था, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ क्या था, दौड़ लगाना पसंद था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट रैन विद नो पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना। द न्यू एनिमल डैश डिड नॉट फाइट, डिड नॉट पाउंस, लव्ड ओनली टू रन एंड टू रन, लव्ड टू स्टे इन द स्टेबल। तो इसका आंसर आ जाएगा लव्ड ओनली टू रन एंड टू रन, किसे सिर्फ और सिर्फ भागना पसंद था। द क्रिएटर वॉज डैश टू सी द न्यू एनिमल। न्यू एनिमल को देख के क्रिएटर कैसा फील कर रहे थे? एंग्री थे, डिलाइटेड थे, डिसअपॉइंटेड थे या फिर काम थे। तो उसको देख के, नए एनिमल को बना के वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। द प्लेस वॉज असाइंड टू द हॉर्स टू लिव इन वॉज हाउस, स्टेबल, ओपन फील्ड या फिर डेन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ओपन फील्ड, क्योंकि इसको खुला मैदान दिया गया था। वेयर डिड मैन लिव्ड, कि जो बंदा था वो कहाँ रहता था? बियॉन्ड द फील्ड या अंडरग्राउंड। तो जो इंसान था वो बियॉन्ड द फील्ड रहता था। एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मैन एज ही लिव्ड बियॉन्ड द फील्ड? ही वाज बेंट अंडर द वेट ऑफ हिज बर्डन्स, ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज सैड। तो उसका वो सैड नहीं था, वो उदास नहीं था, हैप्पी भी नहीं था, लेकिन क्या था, वो बेंट हुआ था, यानी कि झुक गया था। किसकी वजह से? अपनी बर्डन की वजह से, ना ही वो गुस्से में था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा कि ही वॉज बेंट विद द वेट ऑफ हिज बर्डन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द मैन थिंक ऑन सीइंग द हॉर्स? कि जब इंसान ने हॉर्स को देखा, ठीक है, तो उसके दिमाग में क्या आया? ही थॉट दैट ही वुड बी एबल टू यूज इन अ वॉर, ठीक है, ही थॉट दैट ही वुड बी एबल टू शिफ्ट वेट ऑफ हिज बर्डन्स टू द हॉर्स। नेक्स्ट है कि ही थॉट दैट ही वुड कीप द हॉर्स एज पेट। he thought that he would be able to travel from one place to another place। तो उसके दिमाग में क्या आइडिया था? उसके दिमाग में आइडिया आया था कि वो उसे क्या करेगा, अपने सारे वेट जो हॉर्स पे शिफ्ट कर देगा, अपने सारे बर्डन्स जो थे वो किस पे शिफ्ट कर देगा? हॉर्स पे शिफ्ट कर देगा। हाउ डिड द मैन कैप्चर द हॉर्स? हॉर्स को कैसे कैप्चर किया था? ही कैप्चर्ड द हॉर्स बाय कास्टिंग इट्स नेट, ही कैप्चर्ड द हॉर्स बाय डिगिंग अ डग, he captured the horse by using its whip, he captured the horse by running after it। तो उसने कैसे इसको कैप्चर किया था? बंदे ने इसको अपना जो जाल बिछा के कैप्चर किया था। नेक्स्ट है हाउ डिड मैन कीप द हॉर्स कन्फाइंड? कारावास में कैसे डाला था? बाय पुटिंग अ सैडल ऑन इट्स बैक एंड कर्व इन इट्स माउथ and confine it in a prison by cording its legs, by putting a saddle on its back, he kept it with in the four walls of the stable। तो इसका right answer आ जाएगा by putting a saddle on its back and curb in its mouth and confine it in a prison। Next question is where did the tiger live? कि टाइगर जो था वो कहाँ पे रहता था? अब टाइगर के लिए जो थी जगह दी हुई थी, उन्होंने क्या दिया हुआ था? गॉड ने फॉरेस्ट होम दिया हुआ था, डेन दिया हुआ था, स्टेबल या फिर हाउस। तो जो टाइगर था उसको गॉड ने दी हुई थी फॉरेस्ट होम। वेयर डिड द लायन स्टे? इन द जू, इन द म्यूजियम, इन द ओपन फील्ड या इन द डेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इन द डेन। नेक्स्ट है विच एनिमल फाउंड लाइफ अनबेरेबल? किस एनिमल को लग रहा था कि लाइफ जो है वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है? द लायन, द टाइगर, द हॉर्स, द पाइथन। तो जो क्योंकि हॉर्स को इंसान ने कैद कर रखा था और उसे लग रहा था कि लाइफ जो है उसके लिए अनबेरेबल हो गई है। गिव अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड नी। इसका है विनी, ग्रंट, ब्लीड, ट्रम्पेट। तो इसका सही आंसर रहेगा फर्स्ट वाला, विनी। नेक्स्ट है गिव अनदर वर्ड फॉर स्पीसीज।
entirely, shift, kind, disorder। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा kind। ठीक है। इन विच पोजिशन डिड द मैन सेट द हॉर्स फ्री? ही सेट इट फ्री बाय कॉर्डिंग इट्स लेग्स, ही सेट इट फ्री बाय कीपिंग इट इन स्टेबल, ही सेट इट फ्री बाय कॉर्डिंग इट्स बैक लेग्स, ही सेट इट फ्री बाय कॉर्डिंग इट्स फ्रंट लेग्स। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा ही सेट इट फ्री बाय कॉर्डिंग इट्स फ्रंट इट्स लेग्स। ठीक है। इसकी जो लेग्स थी उनको उसने कोड कर दिया था। नेक्स्ट है हाउ डिड द हॉर्स मूव अबाउट आफ्टर इट्स लेग्स वर कोडेड? जब इसकी लेग्स को कोड कर दिया गया था तो जो घोड़ा था वो कैसे चल रहा था? इट कुड ओनली हॉप अबाउट लाइक अ फ्रॉग, इट कुड ओनली क्रॉन लाइक अ क्रैब, इट कुड ओनली गैलप, इट कुड ओनली एम्बर। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा दैट इट कुड ओनली हॉप about like a frog। नेक्स्ट है व्हाट वाज द वर्स्ट ब्लंडर कमिटेड बाय द क्रिएटर? कि जो क्रिएटर था उसने सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक क्या की थी? मेकिंग ऑफ पाइथन, मेकिंग ऑफ लायन, मेकिंग ऑफ द हॉर्स विच कुड नॉट हॉप, एंड मेकिंग ऑफ अ टाइगर, मेकिंग ऑफ द हॉर्स विच कुड नॉट हॉप। ठीक है। मेकिंग ऑफ द हॉर्स विच कुड ओनली हॉप, कि जो सिर्फ एक मेंढक की तरह फुदक सकता था, भाग नहीं सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ? कि हम जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीवन है, उसको कैसे बचा सकते हैं? थ्रू गेम सेंचुरीज, थ्रू ट्रेडिंग इन वाइल्ड लाइफ, बाय एंगेजिंग दैम इन वॉर, या बाय इलीगल हंट। तो जो इसका राइट आंसर है वो आएगा थ्रू गेम सेंचुरीज। व्हाट इज़ द अदर वर्ड फॉर एपेरेंट? जो एपेरेंट है उसका जो सही शब्द है इसके लिए और कौन सा इस्तेमाल होता है? इसके लिए जो सही शब्द इस्तेमाल होगा वो होगा विजिबल। ठीक है। कि जो चीज़ विजिबल है उसको हम बोल देंगे कि वो एपेरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रिफ्लेक्टेड? रिफ्लेक्टेड जो है उसका सिनोनिम क्या है? उसका समानार्थी शब्द जो है वो क्या है? तो रिफ्लेक्टेड का जो सिनोनिम वर्ड होगा वो होगा रेप्लिकेटेड। नेक्स्ट इज गिव अनदर वर्ड फॉर असाइन, कि जो असाइन है उसका लिए अगर हमने कोई और वर्ड यूज़ करना हो तो वो कौन सा होगा? तो उसका सही वर्ड होगा एलोकेट, अगर हमने असाइन की जगह ही दूसरा वर्ड यूज़ करना है। व्हाट इज़ द अदर वर्ड यूज्ड फॉर एक्यूमुलेट? एक्यूमुलेट के लिए जो दूसरा वर्ड है वो क्या हो सकता है? इस एक्यूमुलेट का मतलब होता है संचय करना, तो इसका दूसरा वर्ड जो होगा वो होगा डिपॉजिट। ठीक है। जो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 4 ऑप्शंस है, कॉन्ट्रैक्ट, डिपॉजिट, डिमिनिश या फिर लेसन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ बॉन्डेज? बॉन्डेज का मतलब होता है कि किसी चीज़ से बंधे रहना। ठीक है। एमेनिसिपेशन, स्लेवरी, सॉवरेनिटी, सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्लेवरी। नेक्स्ट है राइट अनदर वर्ड फॉर द वर्ड ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होगा? हमने पहले भी किया कि परमात्मा ने, जो क्रिएटर था, उसने ब्लंडर मिस्टेक क्या की थी? ब्लंडर क्या था उसका? तो उसकी मिस्टेक थी सबसे बड़ी कि उसने हॉर्स को बनाया था। उसको ऐसा लग रहा था क्योंकि इंसान ने उसे डिसीव किया था। कैसे डिसीव किया था? बाय अकॉर्डिंग द लेग्स ऑफ द हॉर्स। और गॉड को क्या लगने लगा था कि ये उसका सबसे ब्लंडर जो कार्य था। ठीक है। द ट्रू फॉल्स है अभी फर्म मेजर्स वर टेकन टू टेम द हॉर्स, कि जो हॉर्स था उसको पालतू बनाने के लिए बहुत ही फर्म जो मेजर्स थे वो लिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है जी। नेक्स्ट एट लास्ट मैन कुड से प्राउडली दैट देयर वाजंट क्रिएटिव मोर फेथफुल क्रिएचर मोर फेथफुल टू हिम। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएटिव नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्रिएचर। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्राउड इंसान को किस क्रिएचर पे हो रहा था कि उसने फेथफुल बनाया है? ठीक है। वो हॉर्स था, उसको जो था प्राउड फील हो रहा था
यस, उसको प्राउड फील हो रहा था कि जो हॉर्स है वो सबसे ज़्यादा जो है फेथफुल एनिमल होता है। द मैन लिव्ड बियॉन्ड द फील्ड, इसका भी ट्रू आ जाएगा कि जो मैन था वो जो फील्ड था उसके बियॉन्ड रहता था। द गॉड हैड गिवन द हॉर्स क्लास एंड हॉर्न्स, तो ये जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो गॉड थे उन्होंने उसको ना तो क्लास दिए थे और ना ही हॉर्न्स दिए, तो इसका हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है द क्रिएटर इंसिस्टेड द मैन टू सेट द हॉर्स फ्री, इसका भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने क्या बोला था कि उसने जो उसकी अद्भुत रचना थी जिसको उसने कि खुला मैदान दिया हुआ था वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो जब उसको पता लगा कि इंसान ने उसे जो था कैद कर रखा था तो उसने कहा था कि इसको फ्री कर दे। नेक्स्ट है द क्रिएटर कुड सी द हॉर्स फ्रॉम द हेवन, कि जो परमात्मा थे वो क्या कर सकते थे, वो हॉर्स को ऊपर से देख सकते थे, देख सकते थे, यस देख सकते थे, इसीलिए तो उन्होंने पूछा था कि हॉर्स दिखाई क्यों नहीं दे रहा। द क्रिएटर कुड सी द गॉड फ्रॉम हेवन, हेवन नहीं, उसको जो परमात्मा जो थे वो हेवन से जो कोड की हुई थी लेग्स हॉर्स की उसको नहीं देख पा रहे थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, कि उनको डिसीव कर दिया था इंसान ने। द हैवियर एंड द हार्डर स्टफ वॉज लेफ्ट लिटिल, कि जो हैवियर स्टफ था और जो हार्डर स्टफ था वो बहुत कम बचा था, ठीक है, लिटिल बचा हुआ था, तो ये हो जाएगा ट्रू। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द लेसन द हॉर्स। आई होप कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स समझ भी आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।